नमस्कार दोस्तों। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें स्नेह पूर्वक श्री बाबू कहा जाता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उनकी नेतृत्व शैली आज के नेताओं के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक था। लगभग 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी कुल संपत्ति मात्र 24,500 रुपए थी, जो आज के नेताओं की संपत्ति से तुलना करने पर उनकी सादगी और निष्ठा को दर्शाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आज के नेता जैसे मुन्ना शुक्ला, तेजस्वी यादव, लालू यादव, पप्पू यादव और इन जैसे जितने भी नेता हैं वे क्यों गलत हैं और क्यों वे असली नेता कहलाने के योग्य नहीं हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री बाबू का नेतृत्व धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार किया और समाज के हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी। वेदों में वर्णित समानता और न्याय के सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो सबके हित में हो, ना कि केवल कुछ लोगों के लिए। श्री बाबू ने बिहार में औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव रखी। उनके कार्यकाल में सिंदरी में देश का पहला खाद कारखाना, बरौनी रिफाइनरी, रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और बोकारो स्टील प्लांट जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए। यह उनके आत्मनिर्भर बिहार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्री बाबू ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय, नेत्रहाट स्कूल, मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है, जो वेदों के ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। श्री बाबू ने कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य जाति नहीं बल्कि समाज का कल्याण है। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने कभी जातिगत सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया और जातिगत श्रेष्ठता को सख्ती से नकारा। बिहार में जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते समय भी उन्होंने सच्चाई और न्याय का साथ दिया। श्री बाबू ने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने अपने समुदाय और परिवार से भी विरोध सहना पड़ा, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। यह दर्शाता है कि वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे और समाज में सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। आज की राजनीति में परिवारवाद एक आम बात बन चुकी है, लेकिन श्री बाबू इससे कोसों दूर थे। एक बार जब उनके बेटे शिवशंकर सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, तो श्री बाबू ने साफ कहा कि अगर उनका बेटा चुनाव लड़ेगा तो वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे मानते थे कि एक ही परिवार से एक व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए। श्री बाबू और पंडित नेहरू के बीच घनिष्ठ सहयोग था और उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत के निर्माण में योगदान दिया। उनके इस योगदान से राष्ट्रीय नीतियों पर असर पड़ा और उन्होंने एक संयुक्त अर्थव्यवस्था व धर्मनिरपेक्ष शासन का समर्थन किया। श्री बाबू की यह दूरदृष्टि बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलती है, जो आज भी प्रासंगिक है। श्री बाबू ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कई पहल की, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनके प्रशासन ने स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, जिससे यह साफ हो जाता है कि वे समग्र विकास में विश्वास रखते थे। श्री बाबू की राजनीति का उद्देश्य समाज का सामूहिक कल्याण था। उनकी नीतियों में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया था और उन्होंने समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम किया। बिहार की जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और समानता का संदेश देने वाले उनके प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं। समाज नीति के इस दृष्टिकोण को अपनाकर उन्होंने यह बताया कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करना होना चाहिए। श्री बाबू की राजनीति और उनके कार्य भारतीय नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रेरित थे। यहाँ हम श्री बाबू के कार्यों को विभिन्न श्लोकों के साथ जोड़कर यह समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने गीता, वेद, पुराण, उपनिषद और अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनी राजनीति में लागू किया। गीता का सिद्धांत निष्काम कर्मयोग। श्री बाबू का जीवन और उनके कार्य गीता के निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर आधारित थे, जिसमें कर्म करते समय फल की चिंता न करने की शिक्षा दी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म का फल आपकी प्रेरणा न बने और आप कर्म न करने के प्रति भी आसक्त न हो।
श्री बाबू ने बिहार की सेवा करते समय कभी भी निजी लाभ की चिंता नहीं की। उन्होंने निष्काम भाव से जनता की भलाई के लिए काम किया और उनके मुख्यमंत्री रहते समय उनकी कुल संपत्ति मात्र 24,500 रुपए रही, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जिसे उन्होंने विभिन्न जनहित कार्यों के लिए निर्धारित किया था। उपनिषद का सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम। उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत श्री बाबू की राजनीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वे जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह तेरा है, यह विचार केवल छोटे मन वाले लोगों का होता है। उदार हृदय वाले लोग पूरे संसार को एक परिवार मानते हैं। जब उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों को प्रवेश का समर्थन किया तो अपने समुदाय और परिवार से विरोध सहा। इसके बावजूद उन्होंने सभी को समान अधिकार देने के अपने सिद्धांत पर अडिग रहकर समाज को एक परिवार की तरह माना और सेवा की। वेदों का सिद्धांत, समानता और समरसता। वेदों में समानता और समरसता का आदर्श दिया गया है, जो श्री बाबू की राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा था। वे समाज में सभी के साथ समान व्यवहार करने के पक्षधर थे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मिलजुल कर चलो, एकता से बात करो और अपने मन को एक करो, जैसे हमारे पूर्वज देवताओं ने एकता से उपासना की थी। श्री बाबू ने बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी जातियों को एकता में बांधने का कार्य किया। उनका मानना था कि एकता से ही समाज का विकास हो सकता है और उन्होंने हमेशा जातिगत भेदभाव का विरोध किया। पुराण का सिद्धांत, राजा का कर्तव्य प्रजा का कल्याण। पुराणों में राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण बताया गया है। श्री बाबू ने इस सिद्धांत को अपनाते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय जनता के हित में सर्वोपरि माना। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपना कोई प्रिय नहीं होता, प्रजा का प्रिय ही राजा का प्रिय होता है। श्री बाबू ने अपने जीवन की सारी संपत्ति समाज और जनहित के कार्यों के लिए रखी। उनके निधन के बाद उनकी तिजोरी में मात्र 24,500 ही रुपए मिले, जो उन्होंने समाज के विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित पहले से ही कर रखे थे। अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत। अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक समानता पर जोर दिया। श्री बाबू ने इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने कार्यकाल में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों, अंबेडकर के सिद्धांत ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह शुष्हासति। आपकी आकांक्षाएं एक समान हो, आपके हृदय एक समान हो और आपका मन एक समान हो, ताकि समाज में एकता बनी रहे। श्री बाबू ने अपने प्रशासन में जातिगत पक्षपात को कभी बढ़ावा नहीं दिया। उनके मुख्य सचिव राजपूत जाति के थे और निजी सचिव कायस्थ जाति के थे, जो उनके सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। वेद का समाजवादी सिद्धांत, संपत्ति का समान वितरण। वेदों में समाज में समानता का आदर्श दिया गया है। श्री बाबू ने समाजवाद के इस सिद्धांत को अपनाया और जमींदारी प्रथा का अंत कर गरीबों और किसानों को उनका अधिकार दिलाया। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावह मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षद्वधूयूर्याणं पतिम समानम वै शोका अश्विन यथा पूर्वे धनिष्ठुपकम। सभी का जीवन समान रूप से तेजस्वी हो और कोई भी किसी अन्य से द्वेष ना करे। सभी का एक समान जीवन का आनंद हो, जैसे कि अतीत में लोगों ने प्राप्त किया था। श्री बाबू ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और समाज के निचले वर्गों को उनके अधिकार दिलाए। उनके इस कदम से समाज में समानता और समरसता का मार्ग प्रशस्त हुआ। श्री बाबू का जीवन और उनकी राजनीति धर्म, वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित थे। उनके कार्यों में गीता का निष्काम कर्मयोग,
उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम, वेदों का समानता का आदर्श और पुराण का राजा का कर्तव्य, प्रजा का कल्याण जैसे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन और कार्यों में अपनाकर एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक नेताओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। दोस्तों, श्री बाबू की राजनीति और आज के भ्रष्ट नेताओं जैसे कि मुन्ना शुक्ला, तेजस्वी यादव, लालू यादव, पप्पू यादव इत्यादि जितने भी नेता हैं, उनकी राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। श्री बाबू ने अपने जीवन में केवल समाज सेवा, ईमानदारी और निष्काम कर्म को अपनाया, जबकि आज के कई नेताओं का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति और निजी संपत्ति का संचय है। श्री बाबू ने अपने 14 वर्षों के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद जब दुनिया को अलविदा कहा, तब उनकी तिजोरी में मात्र 24,500 रुपए थे, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। वो भी उन्होंने समाज सेवा के लिए निर्धारित कर रखे थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका विश्वास था कि नेता का असली कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है, न कि अपने परिवार को सशक्त बनाना। वहीं दूसरी ओर आज के समय के कुछ नेता जैसे मुन्ना शुक्ला, लालू यादव, पप्पू यादव आदि के पास सत्ता में आते ही बेशुमार संपत्ति इकट्ठा हो जाती है। इनके पास इतनी संपत्ति हो जाती है कि उनकी कई पीढ़ियां बिना काम किए ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन नेताओं ने जनता को विकास के नाम पर गुमराह किया और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता का उपयोग किया है। जहां श्री बाबू ने जीवन भर ईमानदारी और जनसेवा को अपना धर्म माना, वहीं आज के कई नेता राजनीति को व्यापार मानते हैं, जिसमें हर चुनाव उनके लिए एक नया सौदा है। श्री बाबू ने हमें सिखाया कि सच्चा नेता वह होता है जो अपनी जेब भरने के बजाय अपने लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, जबकि ये भ्रष्ट नेता समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर अपनी सत्ता सुरक्षित करते हैं। श्री बाबू की तरह का नेतृत्व हमें सिखाता है कि असली नेता वह होता है जो जात पात, धर्म और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा में लगा रहे। हम सब मिलकर ऐसे नेताओं को चुने जो श्री बाबू की तरह ईमानदार, साहसी और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हो, न कि उन नेताओं को जो केवल अपने घर भरने में लगे हैं। श्री बाबू का यह जीवन हमें एक संदेश देता है कि सच्ची राजनीति का उद्देश्य समाज का उत्थान होना चाहिए, न कि सत्ता में रहकर केवल अपने परिवार और अपनी संपत्ति बढ़ाना। अब समय आ गया है कि हम जनता को यह पहचान करवाएं कि हमें किस तरह के नेता की जरूरत है। जनता के असली हितैषी बनने का दावा तो कई लोग करते हैं, लेकिन असली नेता वही है जो जनता के बीच ईमानदारी, सेवा और निष्ठा के साथ खड़ा रहे। धन्यवाद।